आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दूसरे दिन यानी नवरात्र का जो दूसरा दिन होता है उस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों के साथ माता का आवाहन करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामना माता भवानी पूर्ण करे। इसी शुभकामना के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो नवरात्रि का दूसरा दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी के ध्यान के लिए किया जाता है। और जैसा कि सप्तशती में लिखा हुआ है, वर्णित है, जो लोग पढ़ते होंगे वो लोग जानते होंगे कि सप्तशती के अनुसार जो ब्रह्मचारिणी माता हैं वो माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं, हिमालय राज की पुत्री मानी जाती हैं और उन्हीं के योग और तपस्या के कारण भगवान शिव जो है उन्हें प्राप्त हुए थे। तो ये तपस्या का जो उनका रूप था, जब उन्होंने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया था तब से उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। और देवी का जो स्वरूप है वो कुमारी कन्या का है, यानी माता ने जब ये व्रत किया था तो कुमारी अवस्था में किया था, यानी विवाह से पूर्व किया था और इसी व्रत के फलस्वरूप उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और बाद में जब उन्होंने बिल्व पत्र का सेवन भी छोड़ दिया था तब जो है माँ का नाम अपर्णा पड़ा था। और ये कथा वृत्तांत में हरितालिका तीज में बताई गई है और आप सप्तशती में भी आप माता ब्रह्मचारिणी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो दूसरा दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन हम लोग 108, जैसे कि मैं पूजा करती हूँ तो 108 जो माँ के नाम है, ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया च आद्या त्रिनेत्र शूल धारिणी पिनिक धारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकार रूपा चित्त रूपा चिताचिति सर्वमतमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी च भाव्या सदा गति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधानम कमल मंजिर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी। इस तरह से माता के 108 नामों के साथ प्रथम दिन भी पूजा की जाती है। द्वितीय दिन भी आप इसी तरह माता के 108 नाम का जप करके दूसरे दिन की पूजा का आरंभ कर सकते हैं। और सप्तशती पाठ का भी मैं नियम आपको बताऊंगी कि कैसे सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो जब दूसरा दिन होता है तो 108 नाम आप ऐसे ही माता का जाप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मेरे पास गीता प्रेस की बुक है, पुस्तक है मेरे पास। और क्योंकि हमारे दादा लोग शुरू से ही गीता प्रेस पर की बुक को रेकमेंड करते थे तो इसीलिए हम लोग गीता प्रेस की ही बुक को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। तो जब आप दुर्गा सप्तशती का पुस्तक खोलेंगे तो पुस्तक खोलने के बाद इसमें सबसे पहला जो है श्री दुर्गा स्तोत्र नाम श्रोतम है। यहाँ से सबसे पहले दिन और दूसरे दिन या 9वें दिन तक, 9 दिन तक मैं तो रेगुलर पाठ करती हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सप्तशती का पहला ही अष्टोत्तर नाम का स्रोत है माँ का। माँ के सभी रूपों का वर्णन इसमें आपको मिल जाता है, तो आप पहले ये कीजिए। उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इस तरह से भी कर सकते हैं। और ब्रह्मचारिणी रूपे नमः भी करके आप कर सकते हैं। बाकी मैं 2 मंत्र इस पे और दूंगी, उसका जाप भी कर सकते हैं। जो जाप आप करेंगे, या तो आप जो कवलगट्टे का माला होता है, लाल माला होता है, उससे कर सकते हैं, या तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। तुलसी माला या चंदन माला का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों ने मंत्र लिया होगा तो तुलसी माला या चंदन माला का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं करना होता है। माता जो आदि शक्ति है उनकी पूजा के लिए हमें रुद्राक्ष के माला का प्रयोग करना है, या आप कवलगट्टे के माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से माला का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास माला नहीं भी है, अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जैसे मैं हॉस्टल में थी या कहीं ऐसी जगह पे है, रेंट पे हैं, आपके पास शुद्धता नहीं, आप माला वगैरह नहीं रख सकते, तो भी उस कंडीशन में भी मैं बता रही हूँ, आप एक मतलब आसन बिछा लीजिएगा। बस आप हाथ से भी काउंट करके, जैसे 1 2 3 4 आप मतलब 108 या जो भी आपको करना है वैसे आप करके कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेषकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ही बहुत सुखदायक है, क्योंकि माता का जो स्वरूप है
बिल्कुल अगर आप माता का स्वरूप देखेंगे तो बिल्कुल व्हाइट कलर का कपड़ा है, जैसे छात्र का जीवन होता है और उस पर कमल के फूल सुशोभित है। तो कमल के फूल का इंडिकेशन ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहिए, जैसे कमल कीचड़ में उगता है उसी प्रकार से जब माता कमल को अपने शरीर पर धारण करती हैं तो वो ये बताना चाह रहे हैं, वो माता का स्वरूप, कि जीवन में कितना भी बुरा समय हो, कमल जैसे कमल का एक होता है ना कि वो निकल के आएगा ही आएगा, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए कि माता हमें कभी ना कभी इस बुरी परिस्थिति से हमें निकाल के अच्छे समय में ले आएंगे। तो चूंकि जो विद्यार्थी जीवन होता है बहुत सारी चीजों को ग्रहण करने का समय होता है, इसीलिए ऐसी अवस्था में हमारी दादी लोग बोलती थी ब्रह्मचारिणी जो द्वितीय स्वरूप है उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ब्रह्मचारिणी माता को शुगर का यानी चीनी से मीठी चीजों का भोग लगाया जाता है। और मीठी चीजों का भोग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि हमें वो रोगों से मुक्ति भी देता है, बहुत ज्यादा शरीर में ऊर्जायमान रखता है। जब हम माता ब्रह्मचारिणी का जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, तो हमारा द्वितीय चक्र जागृत होता है। जो लोग भी चक्र जागृत कर रहे होंगे, जो लोग अनुष्ठान कर रहे होंगे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि द्वितीय चक्र जागृत होता है और द्वितीय चक्र के साथ हम अपने मन को जीत लेते हैं, यानी कि हम बहुत ही विपरीत परिस्थिति में भी हम बहुत शांत रहते। तो यही माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है। और उनके जीवन से भी आपको ये देखने को मिलेगा कि इतनी भीषण तपस्या उन्होंने की थी जो किसी ने भी नहीं किया, और जितनी भी देवियां हैं किसी ने भी इतनी भीषण तपस्या नहीं की थी जिस तरह से माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप में उन्होंने इतनी भीषण तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को अपने जब वो विद्यार्थी जीवन में होता है या कभी भी बुरा समय है तो उसको बहुत धैर्यता के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो माँ के इस स्वरूप का वर्णन करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पूजा में आपको क्या विशेष करना है, मीठी चीजें आप माँ को भोग लगा सकते हैं, सुबह अगर नहीं कर सकते तो शाम को कर लीजिए। और साथ ही साथ आप उसके बाद कमल का फूल जो होता है, माता की जो मूर्ति होती है उसी पे कमल का फूल चढ़ाया जाता है, तो आप उस पे कमल का फूल चढ़ाएं। या अगर कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो लाल गुड़हल भी चढ़ा सकते हैं और इस तरह से माता की पूजा कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि अगर हम कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, किसी का पीरियड आ जाएगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी कलश स्थापना नहीं कर पाएंगे वो आपके आसपास जो शक्ति पीठ है, शक्ति पीठ जो होता है हमेशा सिद्ध होता है। आप किसी भी समय वहां पर जाके अपनी पूजा कर सकते हैं। आप बस अपना आसन लेके जाइए, आसन आप एक अपना बना लीजिए कपड़े का या जो भी आपके यहाँ पर आपके एरिया में होता हो, तो एक आसन बना लीजिए और वहां से आप जाके पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो भी आप अपने हॉस्टल रूम में जैसे या जहां आप घर पे रेंट पे रहते हैं, आप गंगा जल का छिड़काव करें और उसके साथ आप अपना आसन बिछाएं और कहीं पे भी पूर्व दिशा में आप होकर आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप कलश स्थापना ही करिए, लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास समय है तो कलश स्थापना अवश्य करें और उसके साथ ही माता भवानी की पूजा करें। तो दो विशेष चीजों का आपका ध्यान रखना है, कमल का पुष्प चढ़ाइए, वो बहुत ही फलदायी होता है। और दूसरी चीज, आप मीठा भोग में माँ को अवश्य लगाएं, वो भी माता को अति प्रिय है। और मंत्र का मैंने दे दिया है आपको। और एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो सप्तशती के पाठ के लिए एक जरूरी चीज है, आप हाथ में लेके नहीं पढ़ेंगे। जब भी सप्तशती का पाठ किया जाता है, देखिए मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि भागवत गीता आप किसी भी अवस्था में कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सप्तशती का पाठ किया जाता है तो प्रॉपर इसको आसन दिया जाता है। जैसे आप बुक का स्टैंड खरीद सकते हैं या स्टूल, या आप जिसपे पढ़ते हैं वो भी आप ले सकते हैं, छोटा मोटा स्टूल वगैरह आप ले सकते हैं। उसको पहले शुद्ध कर लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा, जैसे मेरे पास ये लाल कपड़ा है तो मैं लाल कपड़े के ऊपर हमेशा ये पुस्तक रखती हूँ, या आप कवर भी करके रख सकते हैं उसमें। और जब भी आप सप्तशती का पाठ करेंगे तो उससे पहले आप सप्तशती को बकायदे प्रणाम करेंगे। जैसे माँ को हम साक्षात प्रणाम करते हैं वैसे ही सप्तशती को भी साक्षात प्रणाम किया जाता है। और उसके बाद उस पर हम पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, दीप दिखाते, धूप दिखाते, उसके बाद ही हम जो भी हमारा अध्याय होता है पढ़ते हैं।
तो डिटेल वीडियो मैं बना रही हूँ सप्तशती पाठ के लिए, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं अगर आपको सप्तशती पाठ करना है तो। अन्यथा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का आप माला का जाप कर सकते हैं, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई आपको अलग से विशेष मंत्र या पूजा करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।